नमस्कार। हिंदी हाईवे में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज मैं सूरदास के पद मधुवन तुम कत रहत हरे का भावार्थ आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले पूरे पद को देख लें और फिर मैं एक एक पंक्ति का भाव स्पष्ट करता चलूँगा। आपकी सुविधा के लिए मैंने शब्दार्थ भी पंक्ति के साथ दे दी है ताकि पद को समझने में आपको कोई कठिनाई ना हो। अब पद को देखें। मधुबन तुम कत रहत हरे, बिरह वियोग श्याम सुंदर के ठाढ़े क्यों न जरे। मोहन बेनु बजावत तुमतर शाखा टेकी खरे। मोहे थावर अरुजर जंगम मुनिजन ध्यान टरे। वह चितवनी तू मन न धरत है, फिरी फिरी पुहुप धरे। सूरदास प्रभु बिरह दवानल नक्सिक लौ न जरे। अब मैं एक एक पंक्ति का भाव क्रमशः आपको बताता हूँ। कृष्ण गोकुल से मथुरा जा चुके हैं और उनके वियोग का असर न केवल गोकुल के नर नारियों पर बल्कि गायों पर भी दिखाई पड़ रहा है। सभी उनके विरह की आग में जल रहे हैं, लेकिन मधुबन पर इसका कोई प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है। मधुबन आज भी पहले की तरह हरा भरा है, इसलिए गोपियाँ उसे उलाहना देते हुए कहती हैं कि तुम आज भी कैसे हरे भरे हो। अब दूसरी पंक्ति देखें। गोपियाँ कहती हैं कि मनमोहक कृष्ण के विरह के दुख में तुम खड़े खड़े क्यों न जल जाते हो। जब गोपियाँ स्वयं विरह की आग में जल रही हैं तो मधुबन के पेड़ों का हरा भरा रहना उनके दुख को और भी बढ़ा देता है। तीसरी पंक्ति देखें। गोपियाँ मधुबन से कहती हैं कि तुम उन दिनों को याद करो जब कृष्ण तुम्हारे नीचे तुम्हारी डालों पर टिककर उनके सहारे खड़े होकर बांसुरी बजाया करते थे। क्या तुम वह भूल चुके हो। अब चौथी पंक्ति देखें। गोपियाँ याद दिलाती हैं कि जब कृष्ण मधुबन में बांसुरी बजाया करते थे तो उसकी धुन क्या पर्वत, क्या निर्जीव सजीव, यहाँ तक कि मुनिजन का ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। कोई भी उनकी बांसुरी की तान के जादू से अछूता नहीं रह सकता था। पांचवी पंक्ति देखें। गोपियाँ मधुबन को उलाहना देते हुए कहती हैं कि ऐसा लगता है तुमने कृष्ण की सुंदर सूरत को भुला दिया है। उसकी याद तुम्हारे मन में नहीं रह गई है। यदि तुमने कृष्ण की सुंदर सूरत को अपने मन में याद रखा होता तो तुम बार बार पुष्प नहीं धारण करते। तुम तो आज भी फूलों से लदे हो। अब छठी पंक्ति को देखें। इस पंक्ति में सूरदास कहते हैं कि प्रभु का विरह क्यों नहीं दवानल अर्थात जंगल की आग का रूप धारण करके मधुबन के इन पेड़ों को नख से शिख तक जला डालता है। ये तो हुआ पद का भावार्थ। अब हम इस पद की काव्यगत विशेषताओं या इसके काव्यगत सौंदर्य को देखेंगे। इस पद में गोपियों की ईर्ष्या मधुबन के प्रति प्रकट हुई है। पद के बिरह वियोग श्याम सुंदर, बेनु बजावत तथा जड़ जंगम में अनुप्रास अलंकार है। फिरी फिरी में छे का अनुप्रास अलंकार है। रस शांत है और भाषा ब्रजभाषा है। अभी आपने सूरदास के पद मधुबन तुम कत रहत हरे के भावार्थ को समझा। अगले वीडियो में दूसरे पद का भावार्थ बताऊंगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अवश्य कर लें। धन्यवाद।